कैसे हो आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, यहां पर आज मैं क्लास 12th के अकाउंट्स पढ़ा रही हूं, जिसका चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूं। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पर आज मैं आपको टी.एस. ग्रेवाल की न्यू एडिशन की बुक 2021 के क्वेश्चंस बता रही हूँ, जिसका क्वेश्चन नंबर 13 जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है, उसे मैं बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। स्क्रीन पर देखिए और क्वेश्चन को समझिए। विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स. Vinod capital is 1 lakh and Mohan capital is 60,000. Interest on capital is payable 6% per annum. Vinod is to get salary 3,000 per month. ठीक है, per month. Net profit for the year 80,000. Prepare profit and loss appropriation account. यहाँ पर ये बताया गया है कि दो पार्टनर हैं, दोनों ने कैपिटल लगाई है। उनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। विनोद को सैलरी भी प्रोवाइड की जाएगी, कितनी? 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। पर मंथ कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर किसी भी चीज़ का जो कैलकुलेशन किया जाता है वो पर एनम मतलब ईयर के बेसिस पर किया जाता है। तो जो हम पर मंथ है उसे ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, 3,000 इंटू 12। ठीक है, और प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? 80,000। तो स्टार्ट करते हैं, बोर्ड पर देखिए। तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्रेडिट साइड लिखेंगे नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? देखिए क्वेश्चन में, बाय नेट प्रॉफिट 80,000। ठीक है, अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसकी? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले विनोद की। विनोद ने कितनी कैपिटल लगाई थी? 1 लाख। 1 लाख का 6% कितना होगा? 6,000। क्लियर? फिर किसकी निकालेंगे? मोहन की। मोहन ने कितनी कैपिटल लगाई? 60,000। 60,000 का 6% होगा 3,600। इस तरह 9,600 बाहर लिख देंगे। अब यहाँ पर विनोद को सैलरी भी दी जानी है 3,000 रुपये महीने के हिसाब से। तो यहाँ पर लिखेंगे टू विनोद सैलरी अकाउंट 3,000 इंटू 12, क्योंकि सैलरी को कभी भी मंथली नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन लिखा जाता है वो पर एनम के हिसाब से लिखा जाता है, इसलिए हम 3,000 में 12 का इंटू कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 36,000। क्लियर? और फिर 80,000 यहाँ लिखेंगे और इसमें से जब हम 36,000 और 9,600 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 34,400। तो ये प्रॉफिट क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे दोनों के अकाउंट में। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। अब यहां पर कोई भी डीड का जिक्र नहीं है। यदि कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, ऐसी स्थिति में दोनों पार्टनर्स के बीच आधा आधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहां पर ये जो प्रॉफिट हुआ है ये विनोद को और मोहन को, दोनों को आधा आधा मिल जाएगा। तो कर लीजिए 3,4,400 इंटू 1/2, 3,4,400 इंटू 1/2 कितना आया? 17,200 विनोद का और 17,200 मोहन का। और यहाँ पर दोनों बराबर कर लेंगे 80,000। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 को अपने स्क्रीन पर देखिए बच्चों। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर
इन द फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1, इन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर 5 लाख, 5 लाख एंड 2,50,000। कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है ना, तीनों पार्टनर्स की। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। ओके, जेड इज टू बी अलाउड सैलरी 2,000 पर मंथ, ये भी ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज 4 लाख। ये लास्ट लाइन को ध्यान से समझिएगा। सैलरी प्रोवाइड करने के बाद जो प्रॉफिट था वो 4 लाख था, मतलब सैलरी दे चुके हैं, उसके बाद का प्रॉफिट इसमें दिया हुआ है 4 लाख। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाय, सबसे पहले यहां का बता रही हूं, बाय नेट प्रॉफिट, और ब्रैकेट में आपको ये लिखना पड़ेगा आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, ठीक है ना, मतलब जेड की सैलरी चुका चुके हैं, उसके बाद 4 लाख का प्रॉफिट है, और यहां पर हम 4 लाख लिख देंगे, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों लिखा है ये मैं अब आपको आगे बताऊंगी। अब क्या करेंगे, यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे, जो कितना है 10% पर एनम। तो यहां पर लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस के लिए है, देखिए क्वेश्चन में x, y एंड z। अब एक चीज का यहां पर आपको ध्यान रखना है और आपको ध्यान देना भी है कि जो इनका अकाउंट है वो फिक्स कैपिटल अकाउंट है। जब फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है तो इसमें कैपिटल अकाउंट अलग बनता है और करंट अकाउंट अलग बनता है। जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें लिखी जाती हैं, और जो अन्य चीज़ें हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या सैलरी, वो किस में लिखी जाती हैं, करंट अकाउंट में लिखी जाती है। तो ये जो ट्रांसफर होगा पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। यदि आपको ये बात क्लियर नहीं है तो आप थोड़े से मेरे प्रीवियस वीडियोस जाकर देखिए, उसमें मैंने आपको समझाया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन 2 तरह से किया जा सकता है। तो यहां पर हम लिखेंगे x करंट अकाउंट, y करंट अकाउंट एंड z करंट अकाउंट, ठीक है। अब x का करंट अकाउंट कितना है, पैसा कितना लगाया उसने, 5 लाख रुपए, तो 5 लाख का 10% कितना हो गया, करिए 50,000। फिर 5 लाख का दूसरे ने कितना लगाया, उसने भी 5 लाख ही लगाया, उसका भी 50,000 हो गया। और फिर 2.5 लाख का 10%, वो भी 50,000 हो गया, ठीक है। वैसे तो बच्चों इन तीनों को अंदर लिखकर टोटल बाहर लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने डायरेक्ट बाहर लिख दिया है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है आगे, Z टू बी अलाउड सैलरी 2,000 पर मंथ। 2,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी कितनी होती है, 24,000 रुपये साल। लेकिन 4 लाख रुपए जब प्रॉफिट हुआ था उससे पहले ही उसको सैलरी प्रोवाइड कर दी गई थी, ठीक है ना, पहले ही उसको सैलरी प्रोवाइड कर दी गई थी और उसके बाद 4 लाख का प्रॉफिट हुआ था। तो ये जो उसकी सैलरी है उसे हम यहां नहीं लिखेंगे। वैसे तो लिखी जाती है यदि ये लाइन नहीं आती कि जो 4 लाख का प्रॉफिट है उसके डेबिट करने से पहले सैलरी प्रोवाइड कर दी गई है, यदि ये लाइन नहीं आती और सिंपल ये लिखा होता कि सिर्फ जो प्रॉफिट है वो इतना है, उस स्थिति में हमें यहाँ पर Z की सैलरी लिखनी पड़ती। लेकिन इसमें ये लिखा है कि 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, उससे पहले ही हमने सैलरी प्रोवाइड कर दी, तो यहाँ पर Z की सैलरी को मेंशन नहीं किया जाएगा और जो भी बैलेंस बचेगा उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसमें, Z जो तीनों पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
जेड एक्स अकाउंट, वाई एंड जेड। जो 4 लाख है यहाँ पर 25,000 आएगा। ओके, क्योंकि उसने 2.5 लाख लगाया था ना। अब जो 4 लाख है उसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2,75,000। ठीक है, और फिर किस रेशो में, 2:2:1। क्वेश्चन में देखिए ये पहले ही पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड है कि 2:2:1 के रेशो में तीनों पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो एक्स को कितना, 2,75,000 का 2:5, 2,75,000 का 2/5 और 2,75,000 का 1/5। ठीक है, कितना आएगा देखिए करके, 1,10,000, 1,10,000 और कितना आएगा नेक्स्ट, 55,000। और यहां पर दोनों बराबर कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 15 क्वेश्चन पढ़िए अपने स्क्रीन पर। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 with capital 8 lakh and 6 lakh. Interest on capital is 5% per annum. Y is to be allowed annual salary 60,000। यहाँ तक तो सब क्लियर रहता है। ठीक है, which has been not been withdraw। ठीक है, सैलरी उसे प्रोवाइड कर दी है पर उसने अभी तक निकाली नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी 2,40,000। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक चुकाया नहीं है, लेकिन जो वाई की सैलरी है उसे चुका चुके हैं। और उसके बाद जो है क्या है, प्रॉफिट 2,40,000। यहाँ तक तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, कुछ भी उसमें नहीं है नया। अब जो नेक्स्ट लाइन दी है आप उसको ध्यान से देखिए। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। मैनेजर को 5% नेट प्रॉफिट का चुकाना है, ऐसा प्रोविजन उन्होंने बनाया है। अब जो कमीशन चुकाया जाता है वो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं चुकाया जाता है। इसमें तो आपने इसका फॉर्मेट देखा है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। जो कमीशन का कैलकुलेशन होता है वो हमेशा P&L अकाउंट में होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। किसे बनाने से पहले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने से पहले हमें P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब P&L अकाउंट बनाने में भी बड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो कब का दिया हुआ है, सैलरी चुकाने के बाद का। लेकिन जो कमीशन है वो तो हमें पूरे नेट प्रॉफिट में से ही देना पड़ेगा ना। जो कमीशन का परसेंट है उसमें ये था कि आप हमें पूरा जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से ही कमीशन देंगे 5%। तो आपने फिर पहले सैलरी कैसे चुका दी, अब उन्होंने चुका दी है तो अब हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हुआ है और जो सैलरी चुकाई है उन दोनों को प्लस कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए क्वेश्चन। बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 2,40,000। ठीक है, और आपने सैलरी कितनी चुका दी है, देखिए क्वेश्चन में सैलरी है 60,000। तो हम 2,40,000 में 60,000 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 लाख। क्लियर हो गई ना बात। उन्होंने पहले ही सैलरी चुका दी है, आपको ऐसा नहीं करना है। सैलरी और जो प्रॉफिट है उन दोनों को ऐड करके अब हमें कमीशन का कैलकुलेशन करना है। तो यहां क्या लिखेंगे, टू मैनेजर कमीशन। कितना परसेंट है, 5%। कितने पे, 3 लाख पे 5%।
कितना आया करके देखिए 15,000। और अब जो बैलेंस बचेगा, ठीक है ना, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना बचा? 3 लाख में से आप 15,000 माइनस कर दो, 285,000 और यहां पर दोनों को बराबर कर दो। यहां तक क्लियर है? अब आ जाते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉफिट आया है उसे हम कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखते हैं ना, P&L अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसे हम यहीं लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना लिखा? 2,85,000। क्लियर? अब क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। करिए। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है पार्टनर? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई, तो क्या होगा? 8 लाख और 6 लाख और उस पर 5%। ठीक है, 8 लाख पे 5% और 6 लाख पे 5%, तो कितना आया? करिए कैलकुलेशन। 40,000 और 30,000। यहां तक क्लियर है? और 70,000 बाहर लिख देंगे। अब हमने जो सैलरी है, किसको देना है सैलरी? देखिए आप क्वेश्चन में 60,000 की सैलरी है जो वाई को देना है, तो यहां पर हम बोलेंगे टू वाई सैलरी अकाउंट। कितना है वाई सैलरी? 60,000। अब आप बोलेंगे कि मैडम लास्ट क्वेश्चन में तो आपने यहाँ सैलरी लिखवाई नहीं थी, इस क्वेश्चन में आप यहाँ सैलरी क्यों लिखवा रही हैं? लास्ट क्वेश्चन में हमने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था और उसमें जो हमने यहाँ नेट प्रॉफिट लिखा था उसमें से पहले ही हम माइनस कर चुके थे सैलरी को। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने P&L अकाउंट बनाया, उस सैलरी को वापस जोड़ दिया। हमने उस सैलरी को वापस जोड़ दिया और फिर जो बैलेंस बचा उसको हम यहाँ लेकर आए। मतलब सैलरी वापस जुड़ गई, वापस जो फर्म है उसके पास आ गई। अभी अपन ने जो वाई को चुकानी थी उससे वापस लेकर अपने अकाउंट में रख ली। अब हमें उसे चुकाना पड़ेगी ना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम उसे चुकाएंगे ना, इसलिए हमने यहाँ पर वाई सैलरी अकाउंट 60,000 को दोबारा लिखा है। क्लियर? अब क्या करेंगे? दोनों पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। क्लियर? कितना? करिए इसको। 2,85,000 में से इनको माइनस कीजिए, कितना आया? 1,55,000। अब रेशो क्या है क्वेश्चन में? देखिए आप बच्चों, 3:2। 3:2 रेशो है, तो अब दोनों को ट्रांसफर कर दीजिए। एक्स को ट्रांसफर कर दीजिए 3/5 और वाई को ट्रांसफर कर दीजिए 2/5। कितना आया दोनों को ट्रांसफर करने के बाद? 93,000 एंड 62,000 और यहाँ पर इक्वल कर दीजिए। कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। बार बार कहती हूँ क्योंकि मेरा जो मकसद है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना है। आंसर्स तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे लेकिन समझ में नहीं आते हैं, तो आज यहाँ पर आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अभी यहाँ पर मैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सिर्फ 3 क्वेश्चन लाई हूँ। बचे हुए जो 3 क्वेश्चन है वो मेरे नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आऊँगी मैं। आपको मेरे ये चैनल कैसा लग रहा है, मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।